मैं आज अपने उत्तर प्रदेश के सभी किसान साथियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, आज किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर, जिसमें 4 मुख्य मांगें हमारी थीं। किसान जो सरकार जो बिल लाई थी, 3 किसान विरोधी बिल लाई थी, उनको वापस करने की मांग किसानों की थी। और सरकार जो एमएसपी तय करती है, हमारी खरीदी जो एमएसपी तय करती है, उस पर हमारा कहना था सबका कि उस पर खरीदी गारंटी कानून बनाए। और आपका पत्ती का एक क्राइम घोषित कर दिया था किसानों को इन्होंने कि जब पत्ती जलाएंगे तो 5 साल की सज़ा होगी, ये कोई जुर्माना होगा। एक कानून सरकार ले आई थी। इसको लेकर पूरी स्टेट यूपी का पूरे देश के किसान परेशान थे। एक मुद्दा था कि बिजली का मुद्दा था कि बिजली में सरकार चाहती थी एक बिल लाना कि जितना बिल है बिजली का वो 1 साल पूरा किसान से एडवांस जमा करा लिया जाए और उसके बाद फिर हम सब्सिडाई करेंगे। वो एक खतरनाक बिल था पूरे देश के लिए, उसको वापसी की बात थी। तो ये चारों ही मुद्दे आपके बिल्कुल रोजी रोटी जुड़े मुद्दे, किसानों की भविष्य के मुद्दे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और तमाम मशीनरी पूरी अधिकारी, लेखपाल से लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारी तक गाँव गाँव जाकर ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और गाँव गाँव जाकर बता रहे हैं किसानों को कि ये बिल आपके फेवर में है। किसान जिद कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। ये लड़ाई गरीब किसान की नहीं है, ये लड़ाई बड़े किसानों की है। ये ट्रैक्टर वालों की लड़ाई है, गाड़ी वालों की नहीं है, मुर्गी वालों की नहीं है। इस तरह की बातें सरकार द्वारा विरोध की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर इस पर बहुत जोर दिया रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली का बॉर्डर लगा हुआ स्टेट है, लगा हुआ प्रांत है। उनको मालूम है कि अगर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह अगर उत्तर प्रदेश भी खड़ा होकर पूरी ताकत से लगा दी तो सरकार बहुत जल्दी सरकार को बात माननी पड़ेगी। तो सरकार ने पूरी ताकत इस बात पर लगा रखी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रमित किया जाए और उनको गुमराह किया जाए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो लोग आंदोलन जा रहे हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, पर्चा चला के नोटिस दिया रहे हैं, उनको कोशिश रोकने की कोशिश की जा रही है, सड़कों पर बैरी लगा रखे हैं। तो किसान साथियों, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जो भी नेता या अधिकारी आपके बीच में आकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये आंदोलन आपका नहीं है, ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये किसान नहीं है, उनसे आप सिर्फ कुछ सवाल पूछ के अपना सवाल जवाब पूछो कि क्या जो सरकार एमएसपी तय करती है, अगर सरकार धान का रेट 18.50 तय करती है तो ये मांग करना कि 18 से 50 रुपये कुंटल के पैसे हमारी जेब में आने चाहिए, सरकार की व्यवस्था करे, सरकार जिम्मेदारी ले इस बात की। तो क्या ये आपकी मांग नहीं है? सरकार अगर गेहूँ का रेट 19 रुपये किलो तय करती है तो हमारी सीधी बात है कि 19 रुपये किलो के पैसे हमारी जेब में आने चाहिए। उससे नीचे को खरीदता है, सरकार की जिम्मेदारी ले। तो क्या आपकी बात नहीं है? क्या गरीब किसान की मांग नहीं है? किस किसान की मांग नहीं भारत के? ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जहाँ भी जो किसान फसल बोता है, इस सबकी डिमांड है ये। और यही बात हम करें, लेकिन सरकार अपने मीडिया द्वारा, अपने प्रचार तंत्र के द्वारा एक बात का भ्रम फैला रही है प्रदेश के अंदर कि किसान नहीं मान रहे। हम एमएसपी की गारंटी देने को तैयार हैं, हम एमएसपी लिख के देने को तैयार हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, आप इन नेताओं से सवाल पूछो कि एमएसपी तो जारी है, एमएसपी गारंटी क्या है, वो जारी है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा, जो सवाल किसान उठा रहे हैं उसका सवाल सरकार उसका नहीं बताना चाहती है लोगों के बीच में आके। हमारा क्वेश्चन है, जो एमएसपी आप तय कर रहे हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय कर दी है हमारी 22 फसलों का, उसकी गारंटी लोग खरीद की कि उससे नीचे को खरीदता हो तो सरकार जिम्मेदार उसके लिए, उससे ऊपर चाहे कोई खरीदे। तो हमारा सवाल सरकार से ही है, अब सब आपको दोहरा नुकसान हो रहा। हमारे धान का रेट सरकार ने तय किया 18.50 रुपये। हमसे जो चावल बनाते हैं धान से, राइस मिल, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारपोरेट अपनी राइस मिलों के अंदर, तो वो हमसे एमएसपी जो कम पर खरीद के 16 रुपये धान खरीद के और वो अपना चावल बेच रहे हैं 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब देश के लोग की धान तो खाते नहीं है, तो चावल ही खाते हैं, तो पूरे देश को खिला रहे हैं वो। यही गेहूँ का हिसाब है, गेहूँ लेते हैं हमारा 18 रुपये किलो, आटा बेचते हैं 50 रुपये किलो, उसकी एमआरपी बिकता हो। तो एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों, आप थोड़ा इस बात को समझ लें कि पहली बार इस देश के इतिहास में आपके मुद्दों को लेकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा रही है भारत की, बहुत मजबूत लड़ाई। अब की बार जो लड़ाई है वो सरकार से एक पूरे देश के किसान लड़ी जा रही है। किसान, हमने सरकार को साफ कर दिया कि खेती हमारा धर्म है और जाति हमारी किसान है। सरकार तमाम पूरे दिन चैनलों पर
धर्म में और जाति में बांटने की कोशिश करती है हम लोगों को। हमने आपको साफ कर दिया किसानों ने, इस देश में हम खेती करते हैं, किसान है, धर्म हमारा खेती है, जाति हमारी किसान है। अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये इस देश के अंदर खेती धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है और किसान जाति को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए साथियों, आप सब लोग सोचने की कोशिश करो, सोचो। और उत्तर प्रदेश के लोगों से साफ कर कहना चाहूँगा, आपके साथ तो हमारे साथ और ज़्यादा अन्याय हो रहा। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर 350 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव दिया रहा, वो किसान सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट के आधार पर। और आपके हमारे यहाँ तो 4 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया गया, एक पैसा का भाव नहीं बढ़ाया गया, और उसके बाद भुगतान की भी समस्या वैसी की वैसी है। अब 2 महीने से सरकार को इतना वक्त नहीं मिला कि वो भाव तय कर दे। अब पिछले रेट पर ही जो पेमेंट करना शुरू कर दिया फैक्ट्रियों ने। हमारे लिए तो और बड़ी समस्या, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बिजली महंगी हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, गन्ने का भाव सबसे कम ले रहे हैं, बिजली सबसे महंगी हम दे रहे हैं, सरकार खरीद रहे हैं, ले रहे हैं हम लोग। और उसके बावजूद भी आप सवाल नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग, अब की बार आप समझ लो, इस देश के इतिहास में न ऐसी कभी लड़ाई हुई है ना कभी होगी। और मैं एक आश्वस्त कर दूँ आपको, कुछ लोग बहुत बड़ा सवाल करते हैं हमसे, हम कोई बात करते हैं कि साहब ऐसा ना हो कि इसका हाथ ऐसा हो जो पुराने आंदोलन हुए उनकी तरह हो जाएगा। मैं उनको आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के 40 संगठनों के लीडर्स इसमें शामिल हैं, एक मुट्ठी बंधी हुई है इस लड़ाई में। और एक भी ऐसा नहीं है जो कहीं कमज़ोर बात करनी बात हो। निश्चित ये लड़ाई मुकाम पर पहुँचेगी, मुकाम पर पहुँचाई जाएगी। और पहली बार ये तय हो जाएगा भारत में, पहली बार तय होगा कि इस देश का किसान जीतेगा या कारपोरेट जीतेंगे। क्योंकि सरकार कहती है हमारे लिए बिल लाई है। हम सरकार से पूछाते हैं, आप इन नेताओं से पूछो, क्या इस देश के एक भी किसान ने सरकार से मांग की कि हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्म लाइए आप? उसका रिजल्ट तो हमने देख लिया। अभी मध्य प्रदेश में 100 किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कंपनी धान को लेकर 20 करोड़ रुपये लेकर भागी कंपनी। वो किसान बेचारे भागे फिर रहे, एसडीएम का फोन बंद, डीएम का फोन बंद, एमपी में उन्हें आप तक नहीं मिला। और अगर ये स्थिति पूरे देश में हो गई तो फिर क्या होगा हमारे साथ? तो ये बहुत बुरा स्थिति हो जाएगी। अब पूरी खेती उनके हाथों में चली जाएगी हमारी। तो दोस्तों, सब किसान साथी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, ये वक्त दोबारा बार बार नहीं आएगा। ये वक्त आपके हाथ में है इस बार। इस वक्त का आप फ़ायदा उठाओ। और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आज आप सोचो, अब जरा 60 लोग आपके शहीद हो चुके हैं, हमारे बेटे। उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिला भी, बुजुर्ग भी, हमारे जवान नौजवान भी हैं। 60 हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में एक घटना होती है, 4 लोग मारे जाते हैं अमेरिका के अंदर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 10 मिनट का ट्वीट करते हैं, मुझे दुख है उनका, जो लोग मारे गए हैं। नवाज शरीफ की मदर की डेथ होती है, 10 मिनट ट्वीट पहुँच जाता पाकिस्तान, मुझे दुख है उनका। लेकिन आप सोचो यार, हमारे 60 किसानों के बेटे बुजुर्ग दिल्ली की सीमा पर शहीद हो चुके हैं, बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। और इतनी ठंड में, इतनी शीतलहर में, जहाँ ये तमाम मंत्री अधिकारी अपने एसी में लौटे हुए हैं, वहाँ किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं। हमारे खाने से भी तकलीफ है इन्हें। किसान ऐसा खाते हैं, किसान वैसा खाते हैं, किसान ये खाते हैं, किसान वो खाते हैं। आप ये सवाल पूछो इनसे, हम कौन सी चीज़ कैसी खा रहे हैं? हम क्या नहीं पैदा कर रहे हैं? टमाटर हम पैदा कर रहे हैं, आलू हम पैदा कर रहे हैं, सब्जी हम पैदा कर रहे हैं, फल हम पैदा कर रहे हैं, और तमाम जो चीज़ें हम खा रहे हैं अपनी पैदा करी खा रहे हैं। यानी कितना बड़ा क्वेश्चन है ये कि जो हम पैदा कर रहे हैं हम नहीं खा सकते उसे। दूध अपना हम पैदा कर रहे हैं, अपना दूध पी रहे हैं हम लोग। मतलब किसान अपनी पैदा करी हुई चीज़ को नहीं खा सकता, इन्हें खिलाओ। आप खाओगे, बहुत तकलीफ हो रही पूरे देश को। किसान क्यों खा रहा है हलवा? किसान क्यों खा रहा है पी रहा दूध वहाँ बैठ कर? ये आप इससे से आप समझ लो, ये देश की व्यवस्था आपको गरीब देखना चाहती है। इनके नक्शे, इनका एक मॉडल बन गया है किसान का, कि किसान वही होगा जो फटे कपड़े पहनेगा, झोला डाला होगा, चप्पल जूते नहीं होंगे, उसको किसान मानने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, 70 साल आज़ाद हो गए, सब हम ही तो कमा खिला रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर बनाया देश को, हमने तो बनाया है, तो आपके बारे में सोच क्या है, नहीं समझ लो आप। कैसे सवाल करते हैं मीडिया वाले, ये पूरा मीडिया नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब के हम लोग तय करके आए हैं दिल्ली, और पंजाब से दिल्ली तक। जब पंजाब से लोग आए, सरकार ने तब भी कोशिश की। इस सरकार की तमाम कोशिशों के बाद इन्होंने नक्सलवादी बताने की कोशिश की, आतंकवादी बताने की कोशिश की, व्यापारी बताने की कोशिश की, दलाल बताने की कोशिश की।
लेकिन अब इन्होंने माना है कि हाँ, ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। और सुनो आप, पहली बार देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन, पीसफुल मूवमेंट है ये, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है ये, इस तरह शांतिपूर्ण आंदोलन को हुआ नहीं, आज तक की उंगली टच नहीं हुई, किसी की खरोंच नहीं आई। और इतने बड़े पीसफुल आंदोलन को इस देश का गोदी मीडिया गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पूरे देश को। लोग तो साथियों, ये नेता आपके गाँव आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, आपकी मीटिंग लेते हैं, आप इनसे सवाल करो, इनसे सवाल पूछो, क्या 19 रुपये किलो सरकार भाव तय करती है गेहूँ का, तो 19 रुपये किलो हमें नहीं मिलना चाहिए जिसकी हम मांग कर रहे हैं? क्या गन्ने का रेट 30 से 25 घोषित करती है, तो क्या हमें उसे भाव नहीं मिलना चाहिए? गेहूँ धान का रेट अगर 1800 रुपये तय करती है, तो क्या 18 रुपये क्विंटल नहीं मिलना चाहिए? इसकी गारंटी सबको नहीं लेनी चाहिए? ये हमारे क्वेश्चन है। और ये बिल जो लाई सरकार, बिल हमारे टोटल खिलाफ है। उद्योगपति बिल लाए गए, बिल लाने के पहले उनके बड़े बड़े भंडार बना दिए गए, पहले से पूरी प्लानिंग थी, उनके घरों में बैठ के बिल लाया गया। तो पूरी तरीके, और ये जो पत्ती का कानून है जिसको हम वापस करने की बात कर रहे हैं, सरकार मान भी गई है कि चलो हम इसको वापस कराएंगे। ये कौन से किसान का मुद्दा नहीं, बताओ मुझे आप? कौन सा गरीब आदमी पुरानी ले जा रहा था? कौन से पत्ती लाने की बात नहीं करता है? किस तरह आप रात के 4 पत्ती लाने जाते घर से डर के मारे? ये किसकी लाई नहीं, बताओ मुझे आप? ये सबकी लाई है। तो ये जो 4 पॉइंट थे, 2 आप कह लो, 2 जो मुद्दे रह गए हैं, ये सबके मुद्दे हैं। एक गरीब आदमी भी या कोई फसल बेचता हो, उसकी मांग है ये कि जो सरकार भाव तय करती है उसे पे हमारा दाम खरीदे। इसलिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि उत्तर प्रदेश में लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात बता दूँ आपसे मैं, यहाँ बहुत बड़े लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम किसान सड़क पे आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का नैरेटिव पैदा किया गया और प्रशासनवादी शक्ति की जा रही लोगों के साथ कि 50 के बोतल के भरवाओ, उनको नोटिस शुरू करो, रास्ते पर रोको, घर पर पुलिस बिठा दो, तो पूरा दमन हमारी सरकार भी बिकने चल रखा है हमारे साथ यहाँ। तो इस दमन को तोड़कर भी सब लोग, इस दमन जब तक होता, जितने ज़्यादा होता उतने लोग ज़्यादा मजबूती लड़ते हैं। तो फिर पुनः अपने अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप बेझिझक घर से निकलें और आश्वस्त रहें। आपकी बार जो आंदोलन है ये ऐसे हाथों में है देश के लोगों के कि कोई कहीं कोई किसी की बात नहीं होगी। आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं और ये तय कर लिया है कि लास्ट तक लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन इस बार ये लड़ाई किसान की है, एहसास कराओ। देखो, एक बताऊँ आपसे, आखिरी बात समझ करता हूँ। ये उन्होंने व्यवस्था बना ली है भारत में कि अमीर आदमी लूटता है हमको, कारपोरेट लूटते हैं, तो क्या कहते हैं ये लोग, क्या कहता है मीडिया, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस है। अगर कोई फैक्ट्री 1 साल गन्ने का भुगतान ना करे तो क्या कहते हैं, ये तो बिजनेस साहब, ये इसकी बिजनेस है। और उस फैक्ट्री पर अगर वो किसान जिनका गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ वो भुगतान मांगने सड़क पर आए, तो यही मीडिया, यही प्रशासन कहता ये हिंसा फैला रहे हैं, ये शांति से भंग कर रहे हैं। ये एक व्यवस्था बना ली उन्होंने, उसके लिए परिभाषा भी कर ली उन्होंने अपनी एक कि एवरीथिंग इज फेयर, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, यानी बिजनेस और राजनीति सब कुछ जायज़ है। नेता कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो राजनीति है। उद्योगपति कुछ भी करो, कितने लूटो, वो बिजनेस है। और गरीब आदमी जो विरोध करता है वो हिंसा फैलाता है, शांति से भंग करता है, उसके लिए धारा 44 लगाई जाती है, उसके लिए नोटिस जारी किए थे 50 लाख के। ये व्यवस्था है देश की। साथियों, आपके जवान, हमारे बेटे, हमारे भाई, कौन है आज धरने पर? किसान बैठे हैं, या सिपाही, पुलिस के जवान, दरोगा, बेचारे सीओ हमारे भाई बैठे हैं। मैं देखता हूँ सब बॉर्डर पे रात को पूरी रात ठंडे में लौटते बेचारे, उनके लिए सरकार टेंट तक नहीं लगाया आज तक। क्या व्यवस्था करके देखिए आप, तो जवान खड़ा है या किसान खड़ा है, इन पर फर्क पड़ता है। अंबानी अपने घर लौट रहा, बिल उसके लाया गया, अडानी अपने घर बैठा, वो आराम से, उन पर क्या फर्क पड़ता है? जवान हमारे बॉर्डर पर हिफाजत कर रहे हैं या जवान सड़क पर खड़े कर दिए ला के। ये व्यवस्था है, लड़ाई व्यवस्था के साथ खड़ी होगी हमारी, सिस्टम से लड़ाई पूरे। और अब की बार हम चाहते हैं कि किसान ये दिखा दे हिंदुस्तान में कि किसान इस देश का मालिक है, और बिना किसान की सहमति के उसके खिलाफ और कोई भी सरकार देश के कानून लाएगी तो इसी तरह प्रोटेस्ट होगा और इस तरह आंदोलन होगा। तो साथियों, नए साल की मुबारकबाद के साथ मैं अपने उत्तर प्रदेश के साथियों विशेष का अनुरोध करूँगा, और खासकर पश्चिमी के लोगों के साथ अनुरोध करूँगा, घर से निकलो बाहर मकानों से। मैं यही अपील करूँगा, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये जंग बेईमानों के खिलाफ है, इसलिए हम मैदान में आए और इस लड़ाई को कामयाब बनाओ। अगर लड़ाई आपने जीती, 50 साल तक इस देश के अंदर कोई सरकार आएगी आपके खिलाफ कानून नहीं बना सकती।
और अगर आप नहीं निकले तो फिर समझ लें आप बिल आने के बाद आपका धंधा समाप्त हो जाएगा, खेती चौपट हो जाएगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे और इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए जो लड़ेंगे इस बार वो इतिहास बनेंगे, नहीं लड़ेंगे वो इतिहास का धोखा करेंगे और किसान के साथ धोखा करेंगे वो। इसलिए दोस्तों सच्चे मन से आगे आओ, संघर्ष करो और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस बार लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।